गुड इवनिंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। सतमा रिएक्शन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए बात कर लेते हैं आंटी जी के बारे में कि आंटी जी हाई कोर्ट क्यों गई थी। क्या रिएक्शन वाली केस के सिलसिले में गई थी, क्या उनका पर्सनल केस था, और आंटी जी क्या अपनी देवरानी की बेटी को अपना पर्सनल कैमरामैन बना लिया है, लोगों को आपत्ति क्यों है। बहुत सारी बातें करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक कमेंट जरूर कर दें। में ही आंटी प्रयागराज गई थी, वहां मन्नत पूरा किया और मन्नत पूरा करने के बाद जब वो वापस आ रही थी तो गांव की शांति के घर भी गई थी। वहां जाने पर आंटी की काफ़ी तारीफ हो रही थी कि आपने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद आंटी ने एक वीडियो डाला था जहां पे बोला था कि वो हाई कोर्ट में गई थी किसी केस के सिलसिले में। वहां पे शुरुआती दौर में उन्होंने बोला था कि सच की जीत होती है और जब पानी सर से ऊपर चला जाए तो हमें ये फैसला लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं वो रिएक्शन वालों के लिए ही टारगेट कर रही थी, क्योंकि उन्हीं से ही उनका पंगा चल रहा है, केस वगैरह हुआ था। तो बहुत सारे लोग पहले से कमेंट भी कर रहे थे कि वो केस के सिलसिले में बनारस गई हैं, तो बनारस ना जाके वो प्रयागराज गई हैं, क्योंकि हाई कोर्ट वहीं पे है और हो सकता है ये केस हाई कोर्ट में हो, तो इस वजह से आंटी जी गई होंगी। क्योंकि आंटी जी का और केस तो हमें नहीं पता है कि कोई पर्सनल केस चल रहा हो, और अगर कोई पर्सनल केस चल रहा होता तो सिवान में होता, लेकिन यहाँ पे हाई कोर्ट में चल रहा है तो जाहिर सी बात है वाईटी से ही रिलेटेड कोई केस है। वैसे इसके बारे में मुझे कोई अपडेट है नहीं। आंटी जी ने भी अपने ब्लॉग में बहुत कुछ ज्यादा उस केस को लेकर नहीं बोला, बस इतना ही लिखा था कि सच की जीत होती है। तो शायद आंटी का कुछ चीज है जो अच्छा हो गया है केस के मामले में, तभी आंटी ऐसा थंबनेल लगाई थी कि सच की जीत होती है। अब देखो ये बात तो आंटी को पता होगा और जिस पे केस हुआ होगा उनको पता होगा। हम लोगों को कैमरे के पीछे की चीजें कैसे पता चलेंगी जो वीडियो में नहीं दिखाई जाएगी। तो हाई कोर्ट का उन्होंने वीडियो डाला। आंटी अंकल गए थे, गाड़ी से गए थे, साथ में अनुष्का को लेकर गए थे। तो अनुष्का कैमरामैन का काम कर रही थी। तो बहुत सारे कमेंट कर रहे थे कि आंटी ने अनुष्का को इसीलिए रखा है क्योंकि उसको परमानेंट कैमरामैन बना दिया है। ये सोचने वाली बात है कि आंटी ने सिर्फ दोनों लड़कियों को रखा है, दोनों लड़कों को भेज दिया है, जबकि ज्यादा जरूरत लड़कों को है पढ़ाई के लिए। लड़कियां तो शादी करके अपने घर चली जाएंगी, लेकिन लड़कों को कमाने के लिए पढ़ना लिखना जरूरी है। एक का तो आप लोगों ने देखा ही है कि वहां अंबाला गया था पढ़ने, ऐसा लग रहा था कि बड़ा आदमी बन के ही लौटेगा, लेकिन वो बेचारा बीच बिचाले में फंस गया। न गाँव की पढ़ाई पढ़ पाया, ना शहर की पढ़ाई पढ़ पाया। अंत में थक हार के वो अपने घर चला गया। अनुष्का को आंटी ने रखा है कैमरामैन, तो वास्तव में आंटी की है। कभी कभार पढ़ते हुए भी दिख जाती है, ऐसा नहीं, एक दो दिन में स्कूल के ड्रेस में भी दिख जाती है, पर ज्यादातर आंटी ये दिखाने की कोशिश करती है कि अनुष्का का मन पढ़ने में नहीं लगता है। तो पढ़ने में मन नहीं लगता है तो आप उसको घर भेज दो, अपनी मम्मी की मदद कराएगी। लेकिन अभी आंटी को जरूरत है अनुष्का का, क्योंकि छोटू चला गया है और आंटी की जितनी भी वीडियो शूट होती है अनुष्का ही करती है। रात के 10 बजे तक अनुष्का जगती है, वीडियो शूट करती है। ये सच है। जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि वो कैमरामैन बन गई है, तो वास्तव में वो कैमरामैन दिखाई पड़ता है तो लोग तो बोलेंगे। अब कुछ कमेंट मैंने ऐसे दिखे हैं जैसे आंटी कहती हैं कि हम देवरानी के बच्चों को पाल रहे हैं, हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो एक दो कमेंट ये था कि अब तो आंटी ये भी नहीं बोल सकती हैं कि उनके बच्चों को पाल रही हैं, क्योंकि आंटी काम ले रही हैं, वो भी कैमरामैन का काम ले रही है। चलो घर का छोटा मोटा काम करती थी तो चलो अच्छा था कि चलो लड़की है, आंटी उसे काम सिखा रही है या काम कर रही है, तो कोई गलत बात नहीं है। जिसके घर में जो रहेगा काम तो करना पड़ेगा। लेकिन जो ये कैमरामैन वाला काम कर रही है, तो उन लोगों का कहना है कि आंटी का 10,000 रुपये बचा रही है, क्योंकि 8-10 हज़ार रुपये छोटू लेता रहा होगा, क्योंकि 24 घंटे का काम है। अगर कोई आपके घर में 24 घंटे रहेगा तो 10,000 से नीचे नहीं रहेगा। तो ये पैसे आंटी के अनुष्का बचा रही है। तो भाई अगर वहां रह के खा पी रही है तो अब अनुष्का पे ये आंटी नहीं जता सकती कि हाँ देवरानी के बच्चों को मुफ्त में खिला रही हैं या उन पे कोई वैसा काम कर रही हैं। ये मेरा पॉइंट नहीं है, ये ऑडियंस की ही सोच है जो मैं आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ। बाकी मेरा शुरू से यही सोच था कि अनुष्का के काम को लेकर जब कोई बवाल मचाता था या कमेंट आता था तो मैं यही बोलती थी कि भाई जब कोई घर में रहेगा तो थोड़ा बहुत काम करेगा, तो काम करने में कोई परहेज नहीं है और काम करने से कुछ नहीं जाता है, सबको करना चाहिए काम। लेकिन ये कैमरामैन वाला तो मुझे नहीं पता था कि कैमरामैन का काम करती है, वो परमानेंट कैमरामैन का काम करती है, मेरे को नहीं पता था। ऑडियंस ने देखा वीडियो में तो अपना राय रखा। अब आते हैं कि अनुष्का का तबीयत खराब हुआ था, जैसा कि इन लोगों ने थंबनेल डाला था कि उसकी सांस रुक गई थी। तो उस रात अंकल लेके गए थे बाइक से, उसका दवा करा कर लाए थे। दोनों बेटे सो रहे थे और कोई नहीं गया, ना छोटे नवाब गए ना बड़े नवाब गए, अंकल बेचारे ले गए। तो थोड़ा सा दुख हुआ कि रात को अंकल की उम्र हो रही है वो लेके गए, लेकिन बच्चों में से कोई नहीं लेकर गया।
उसके बाद दवा ववा दिखा कर ले आए तो आंटी ने छोटी बेटी को बिठाकर एक वीडियो बनाया था, जहाँ पे छोटी बेटी अपने पापा को टारगेट कर रही थी, यानी आंटी के देवर को टारगेट कर रही थी। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे कि आंटी ने उसे सिखा के बिठाया था कि तुम्हें ऐसे ऐसे वीडियो में बोलना है, क्योंकि बच्चों को इतनी समझ नहीं होती है कि मेरे बड़े पापा ने क्या किया, छोटे पापा ने क्या किया, क्योंकि सृष्टि की उम्र अभी बहुत ज़्यादा नहीं है। और अगर वो अपने मन से भी बोल रही थी तो आंटी को उस पर डांटना चाहिए था, ऐसे भेदभाव करना उसको नहीं सिखाना चाहिए था। तो वो बोल रही थी कि यहाँ पे बड़े पापा बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे तबीयत खराब हुई तो बड़े पापा तुरंत हॉस्पिटल लेके भागे, और वहाँ पे अगर तबीयत खराब होती तो पापा मेरे दवा दे देते और कुछ नहीं करते। तो कहीं ना कहीं पे आंटी ये बताना चाह रही थी कि देखो बड़े पापा ही सब कुछ करते हैं, तुम्हारे पापा तो दवा दे के ही निपटा देते। तो एक चीज़ मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि वो उसके सगे माँ बाप हैं, आप लोग कब तक रखोगे, 2-4 महीने 2-4 साल, जाना तो उसे अपने ही माँ बाप के घर है। तो माँ बाप के लिए किसी के मन में जहर नहीं घोलना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें बच्चों के मन में घर कर जाती हैं। उनके मन में ये हो जाता है कि हमारे पापा प्यार नहीं करते हैं, हमारे बड़े पापा प्यार करते हैं। तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। अगर आपने सिखाया तो गलत है, और अगर वो अपने मन से भी बोल रही थी तो आपको डांटना चाहिए था कि ऐसी बात नहीं है, ज़्यादा तबीयत खराब होगी अनुष्का का तो उसके पापा भी लेके भागते। हो सकता है गांव में उसका नॉर्मल तबीयत खराब हो, दवा से ही काम चल गया हो, कभी कभार फीवर हो जाती, हम भी अपने बच्चों को दवा दे देते कि चलो सुबह दिखाएंगे, तो ऐसा भी होता है। अब यहाँ पे जिस हिसाब से आप लोगों ने कहा उसकी सांस रुक गई, तो अगर वहाँ पे भी सांस रुक जाती तो उसके भी माँ बाप लेके भागते। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसी वीडियो बनाना चाहिए, बच्चों के मन में फ़र्क डालना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताना।